जी हाँ, मेरे पीछे अगर आप देख रहे हैं तो आपको इंडिया गेट दिखाई दे रहा है। अगर आप इस सामने अगर मेरे देखिएगा तो वहाँ पर राष्ट्रपति भवन आपको दिखाई देगा। अगर इस साइड में, अगर दाहिने साइड में आप हमारे आगे आके देखिएगा तो वहाँ पे वह मंदिर है, वह लोकतंत्र का मंदिर है जहाँ नियम कानून बनते हैं और सारे देश के रक्षक जो अपने आप को कहते हैं सांसद महोदय लोग वहाँ बैठने का काम करते हैं। इस तरफ देखिएगा, अगर हमारे बाएं साइड में देखिएगा, टोटल प्रशासनिक पदाधिकारी से लेकर के और टोटल नेताजी लोगों का आवास है। और बीच में ये है क्या है, इंडिया गेट के सामने यह झील है। और इस झील का दुर्दशा क्या कहिएगा, दुर्दशा देखिएगा तो इस झील का पानी भी सड़ चुका है, कीड़े पड़ चुके हैं, फुहारा टूट चुका है, पाइप फेंका हुआ है, बोतल छीटा हुआ है। पूरे दुनिया के कोने कोने से आने वाले टूरिस्ट यहाँ से नाक दाब के इंडिया गेट की तरफ जा रहे हैं तो तकलीफ होती है देख करके, दुख होता है देख करके। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और अरविंद केजरीवाल जी के सरकार के पास पहुंचाइए। और झील कितना गंदा है यहाँ का आप दिखा दीजिए, थोड़ा झील को दिखा दीजिए, आप नज़दीक से थोड़ा दिखा दीजिए भाई मेरे झील को, आगे तक दिखा दीजिए, यहाँ तक दिखाइए, यहाँ तक दिखाइए, आइए यहाँ तक दिखाइए, आगे तक दिखाइए, आगे तक दिखाइए, आगे तक दिखाइए और दिखाइए। और वहाँ देख लीजिए सामने इंडिया गेट तक है, वहाँ टूटा, बीच का भी टूटा, फुहारा से लेकर के सब चीज़ टूटा हुआ। अब इधर दिखाइए। तो कुछ साथी लोग हमको मिल गए हैं, बताइए कि बोल रहे थे कि अरविंद केजरीवाल इतना बड़का बात बोलते हैं, इतना बड़का बात बोलते हैं, आई उनके इंडिया गेट के सामने का झील का हाल कैसे है, इतना गंदगी और कीड़ा कैसे पड़ गया भाई। तो हम बोले कि भैया हल्की सी बरसात में अगर पूरा दिल्ली झील में बदल जाता है तो हाई झील अगर सड़ रहा है, गल रहा है तो कौन बड़का सा बात है भैया। इसके लिए कोई चिंता मत करिए, क्योंकि आपने जो कमान जिनके हाथों में दिया है वो बस माइक पर बोलने वाले हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, सत्ता अगर किसी के भी बहकावे में आकर किसी को दिया जाता है तो यही हाल होता है। मुझे इस चीज़ में कुछ नहीं कहना है, मैं सीधे तौर पे सबूत सामने दिखाया हूँ। अगर इंडिया गेट के सामने देखिए, तुलना करने के लिए दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं, तुलना करने के लिए हिंदुस्तान के लोग बहुत समझदार हैं। मुझे बस सिर्फ और सिर्फ इतना कहना है कि इंडिया गेट जो इतना फेमस है, विश्व के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं इसको देखने, इसकी कलाकृति को देखने, इस पर लिखे हुए चीज़ों को पढ़ने। जो अफगान युद्ध से लेकर के, जो फ्रांस से लेकर के, इंडिया से लेकर के, टोटल जर्मनी वगैरह से हर चीज़ का वहाँ पे लेखन वर्णित है, उसको देखने, समझने, जानने। और वो जस्ट यहाँ पर जब आते हैं तो इस झील को इतना गंदा झील देख रहे हैं आज के डेट में। और वहाँ से नाक पकड़ के जो दिखाइए, वो पुल दिखाइए, जो इंडिया गेट पर जाने के लिए जो पुल बना है, जहाँ से अंडरग्राउंड है, उससे जब जो भी जा रहा है वो अपना नाक पकड़ के जा रहा है इंडिया गेट की तरफ। नाक पकड़, ध्यान दीजिएगा, नाक पकड़ के जा रहा है। मैं सीधे तौर पर इतना ही कहना चाहता हूँ, सीधे तौर पर इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर विधि व्यवस्था नहीं होगा तो आपका विरोध होगा। अगर विधि व्यवस्था में कहीं गड़बड़ी होगी तो विरोध होगा, अगर भ्रष्टाचार होगा तो विरोध होगा। और यही भ्रष्टाचार का नतीजा है कि कई विधायक और कई मंत्री आज जेल में हैं। और सबसे बड़ी चीज़ और एक बात बता रहा हूँ आपको, ये इंडिया गेट के सामने आम झील नहीं है, कृत्रिम झील है, लेकिन इंडिया गेट के सामने का झील है। और इंडिया गेट के सामने का झील का होना का मतलब हिंदुस्तान का प्रतिष्ठा होना, और हिंदुस्तान के प्रतिष्ठा से एक खेल हो रहा है। और एक खेल न दिल्ली की जनता बर्दाश्त करेगी, न हिंदुस्तान की जनता बर्दाश्त करेगी। सीधे तौर पर सवाल उठेगा ना भाई, दिल्ली की सबसे खूबसूरत चीज़ इंडिया गेट, और उस वैसे जगह उसके सामने अगर ये कृत्रिम झील बनाई गई है तो केवल बना देने से नहीं होता है। अगर आपके पीछे की सरकार ने या पीछे की विधि व्यवस्था ने अगर इस तरह की चीज़ें बनाई है तो उसकी रख रखाव की जिम्मेवारी भी आपके नगर विकास मंत्रालय का था। अगर नगर विकास के मंत्री कौन है, पूछिए उनसे, जवाब लीजिए उनसे। रेवेन्यू तो आ रहा है, लोग तो आ रहे हैं, घूम रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन हो कहाँ रहा है पैसा। सीधे तौर पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, नीयत अच्छी होगी तो समाज का विकास ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। अगर नीयत अच्छा रहता, व्यवस्था अच्छा रहता है, विधि व्यवस्था अच्छा रहता है, तो अगर विधि व्यवस्था अगर यहाँ का अच्छा रहता दिल्ली का, तो ये हाल नहीं रहता, ये दुर्दशा नहीं रहता। और इंडिया गेट के सामने का झील का पानी सड़ता नहीं, कीड़े नहीं पड़ते और बदबू नहीं दे रहा होता। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि बड़ी बड़ी बातें करना एक तरफ होता है और काम करके दिखाना एक तरफ होता है। तो सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल जी के सरकार को बस इतना ही राय देना चाहता हूँ, सलाह देना चाहता हूँ कि दिखावे की दुनिया से बाहर निकलिए और धरती पर भी कुछ काम करने का काम करिए, जिससे जनता देखे। और आने वाली जनता तो छोड़िए, पूरे विश्व के कोने कोने से जो लोग यहाँ पे आते हैं और ये देख करके क्या बड़ाई कर, वहाँ फुहारा टूटा हुआ है, वहाँ पानी टूटा हुआ, पाइप फेंका हुआ है, वहाँ सड़ा गला उसमें पानी फेंका हुआ है, बोतल फेंका हुआ है, वहाँ देख लिए वो सब सड़ा गला हुआ है, पूरा का पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तक। तो सीधे तौर पे है, केवल ये 70 में 67 कहने से नहीं होगा,
70 में इतना कहने से नहीं होगा। अगर जनता ने विश्वास करके 70 में 67 दिया है तो उस तरह का काम करके भी दिखाइए, नहीं तो वही जनता अगर 70 में 67 दे रही है तो वही जनता 70 में 67 गायब भी कर देगी। यही मुझे कहना है। हालांकि जनता तो आपको बता ही देती है, 7 में 7 सीट गायब हो जाता है आपका लोकसभा का। तो खैर ये तो मेरा सलाह था और हमें आशा है यह वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके सब तक पहुंचाने का काम करिए। अगर आम आदमी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के पास यह वीडियो अगर चाहता है तो ज़्यादा उछलिएगा कूदिएगा नहीं, सोचिएगा समझिएगा कि अच्छा काम करने वाला अगर गलत काम करता है तो उसको पिन करना जरूरी होता है। यह वीडियो को बस एक उद्देश्य समझिएगा, एक संदेश समझिएगा और इसको साफ सफाई करवाने का काम करवाइएगा। मुझे आशा है कि इंडिया गेट के सामने का जो झील है बहुत जल्द साफ होगा। जय हिंद, जय हिंद।